नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी जनता का आभार जताने पहली बार रायबरेली पहुंचे। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर विशेष विमान से करीब 4:30 बजे पहुंचे सोनिया गांधी और राहुल। प्रियंका एयरपोर्ट से सीधे भूमऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। गेस्ट हाउस के बाहर चिलचिलाती धूप में भी कई हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। करीब 500 मीटर लंबी कतारें लगी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने से गेस्ट हाउस वाली रोड पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज हमारे नेताओं को सुनने का दिन है। गेस्ट हाउस के आसपास राहुल प्रियंका के बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। राहुल ने रायबरेली से करीब 4 लाख वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया। राहुल ने रायबरेली के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। फुर्सतगंज एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम सांसद को शामिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे उनकी धर्म या जाति कुछ भी हो। सभी का सम्मान होना चाहिए। पटना में पत्रकारों से चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को उन लोगों से घृणा तो है ही, सब लोग ये बात को जानते हैं। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे धर्म या जाति कुछ भी हो, सभी का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात तो तय हो गई कि इस बार पीएम मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। देश की जनता ने इस बार भाजपा को नकार दिया और 240 सीटों पर ले आई। जनता ने एक संदेश दिया है कि हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभरे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलिमा की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। मलावी के राष्ट्रपति लाजारस चकवेरा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 24 घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद उपराष्ट्रपति के विमान का मलबा मिला है। एयरक्राफ्ट में 9 लोग सवार थे, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा। मलावी के उपराष्ट्रपति का विमान सोमवार को 10 जून की सुबह ही रडार से गायब था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार एविएशन अथॉरिटी ने कई बार विमान से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चिलिमा का एयरक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार सोमवार दोपहर 2:47 पर मालावी की राजधानी लिलोंगवे से रवाना हुआ था। ये करीब 45 मिनट बाद मुजुजु शहर के एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। हालांकि खराब मौसम की वजह से ये लैंड नहीं हो पाया। लोकसभा के अगणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 2 बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वह समर्थन देने को तैयार है। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आ गए। उनके कैबिनेट मंत्री न बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी है। इसी बीच भाजपा के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछला है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर एक फर्नीचर व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। हालांकि पप्पू यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है। पप्पू ने इस दौरान नीतीश कुमार से विनती भी की। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर पप्पू यादव से विनती है कि बिहार और देश को बचा ले। पप्पू यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पप्पू यादव ने 4थी बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता है। इंडिया अलायंस की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिए जाने के जेडीयू नेता केसी त्यागी के दावों पर उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को पीएम बनने का मौका मिला तो जल्द बन जाना चाहिए, इससे बिहार का भला हो जाएगा। आज तक कोई वहां से पीएम नहीं बना है।
पीएम बनते ही उन्हें बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की फाइल मंगवा लेनी चाहिए। अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। बस आप जिंदगी भर के लिए हीरो हो जाएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।